जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेलवे स्काउट गाइड कोटा भर्ती की तैयारी कैसे करें। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले रेलवे स्काउट गाइड कोटा भर्ती में कुछ इस तरह से पेपर आता था कि उस पेपर में 75% स्काउटिंग का क्वेश्चन और 25% जीके व सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लगभग पूछा जाता था, और 20 नंबर का एस्से यानी निबंध लेखन जो लिखने के लिए आता था। अब ऐसा नहीं आता है, जो मैंने देखा और महसूस किया है। अब इसका पूरा उल्टा हो गया है। इस समय रेलवे स्काउट गाइड कोटा भर्ती के पेपर में 75% जीके व सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन और 25% स्काउटिंग के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 20 नंबर का एस्से यानी निबंध लेखन जो लिखने के लिए आता था वो सेम है जैसे पहले आता था। क्योंकि मैंने 2016 से लेकर 2019, 20 या और 23 तक के जो रेलवे स्काउट गाइड कोटा वैकेंसी के पेपर थे, मैंने उनको देखा और समझने के बाद मैं आपको यह जानकारी बता रहा हूं। तो दोस्तों, अब हमें स्काउटिंग के क्वेश्चन के साथ साथ जीके व सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि रेलवे के जीके वाले पेपर में रेलवे के शॉर्ट नेम, रेलवे से संबंधित लाभ और हानि, मैथ के क्वेश्चन, करेंट अफेयर, प्रथम राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, स्पोर्ट इत्यादि के क्वेश्चन आंसर के बारे में अब पूछा जा रहा है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अब सभी विषयों के क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा जा रहा है, या आने वाले समय में पूछा जा सकता है। इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले रेलवे स्काउट गाइड कोटा का पेपर थोड़ा आसान सा आता था, लेकिन अब बहुत ही कठिन यानी टफ पेपर आ रहा है। तो स्काउट गाइड के क्वेश्चन के साथ साथ रेलवे व सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर से तैयारी जरूर करें, और स्काउटिंग गाइडिंग के क्वेश्चन में जो शॉर्ट नेम दिया रहता है उसका भी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम पूछे जा रहे हैं, तो इसे जरूर पढ़ें और याद करें। और इसके साथ साथ स्काउटिंग गाइडिंग के क्वेश्चन जो प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार व विभिन्न स्काउटिंग की किताबों के क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें पढ़ें और याद करें। ठीक उसी प्रकार रेलवे भर्ती से संबंधित जीके व सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें पढ़ें और याद करें। इसके बाद बारी आती है एस्से यानी निबंध लेखन की। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, यह जो मैं आपको निबंध बताने जा रहा हूं, यह सब 2016 से अब तक पूछे जा चुके हैं। जैसे स्काउट एवं गाइड द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों की मदद की विभिन्न विधाओं का उल्लेख करते हुए एक निबंध लिखें। भारत स्काउट गाइड कोविड-19 के दौरान निभाए गए भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। इसके बाद कोरोना काल में स्काउट एवं गाइड के योगदान पर एक निबंध लिखें। इसके बाद पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया पर एक निबंध लिखें। इसके बाद है भारत में स्काउट और गाइड गतिविधियों के वर्तमान स्वरूप, देशभक्ति, विकास पर विस्तार से चर्चा करें। भारत स्काउट और गाइड के मूल सिद्धांत, उद्देश्य और विधियों पर एक निबंध लिखें। इसके बाद विद्यालयों में स्काउट और गाइड का महत्व विषय पर एक निबंध लिखें। इसके बाद स्काउट और गाइड छात्रों को अच्छा नागरिक बनाता है विषय पर एक निबंध लिखें। इसके बाद है स्काउट और रोवर के दक्षता पदक क्यों अलग अलग हैं, इसे विस्तार से समझाएं। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद है नए भारत के दृष्टि और स्काउट गाइड की भूमिका पर एक निबंध लिखें। इसके बाद है स्काउट गाइड में सीटी के संकेत, हाथ के संकेत इत्यादि। इस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड पूछता है, और वह किसी भी तरह का निबंध के क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकता है। तो आप घर पर हर रोज एक निबंध लिखें, और यह निबंध स्काउटिंग से ही आता है, और इसे 200, 250 या 300 या 500 वर्ड यानी शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो आप उतने वर्ड यानी शब्दों का निबंध लिखें या लिखने का प्रयास करें। इससे दो फायदा होगा। पहला, आप जब बार बार निबंध लिखेंगे तो लिखने की
हैबिट होगी। और दूसरा, आप जब निबंध लिखेंगे तो बार बार निबंध लिखने से आपको पता चलेगा कि कौन सी हेडिंग कहां लिखना है और कहां नहीं। और इस तरह निबंध याद भी होगा और आपको निबंध लिखने की टाइमिंग का भी पता चलेगा, यह चलता रहेगा। और इससे यानी कि निबंध आप अच्छे से लिख पाएंगे और इस तरह नंबर अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने, पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।